लाहौर रेलवे स्टेशन के सामने एयरपोर्ट की तर्ज पर सैकड़ों गाड़ियों और मोटरसाइकिल के लिए नई पार्किंग मंसूबे पर काम तेजी से जारी। सेंटर में एक बड़ा शानदार फाउंटेन होगा और उसके इर्द गिर्द सिटिंग एरियाज होंगे। रेलवे स्टेशन की एक इंटरनेशनल फील आएगी। लाहौर का रेलवे स्टेशन बिल्कुल वैसा दिखाई देगा जब आप इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आते हैं तो अपनी गाड़ियां पार्क करते हैं, क्योंकि इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तर्ज पे अब आप लाहौर रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने वैसे ही शानदार और कुशादा पार्किंग देखेंगे। ना सिर्फ यहाँ पे सैकड़ों गाड़ियाँ पार्क करने के लिए पार्किंग का इंतज़ाम किया जा रहा है, बल्कि यहाँ पे फाउंटेन और इसके अलावा वॉकवेज और स्ट्रीट लाइट्स और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग माहौल बनेगा। अब लाहौर शहर का जो अंदरून इलाका है उसको भी गुलबर्ग और DHA की तर्ज पर अपग्रेड करने का काम शुरू हो चुका है, और जिसमें तेज़ी से काम लाहौर रेलवे स्टेशन के सामने जारी है। ग्राउंड लेवल कर दिया गया है और इस प्रोजेक्ट में क्या क्या होने वाला है और क्या क्या होगा जो आप आइंदा आने वाले वक्त में कितने अरसे बाद देखेंगे कि लाहौर का रेलवे स्टेशन जो है अब आपको उसका इलाका लिबर्टी गोल चक्कर की तरह दिखाई देगा। आइए सब जानते हैं। जैसे आपने तो गुलबर्ग में देखा है कि हमने उसको वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में गुलबर्ग को इम्प्रूव किया है। हमने लोगों के लिए वॉकवेज बनाए हैं, पार्किंग दी है ताकि वो कंफर्टेबली अपने इस शहर को एंजॉय कर सकें। अभी ये जहाँ हम खड़े हैं यहाँ एक पार्क होता था, इसमें पहले वासा ने अंडरग्राउंड टैंक बनाया, अब इसके हम उस पार्क को रिस्टोर कर देंगे। उसमें हम पार्किंग भी देंगे, सिटिंग एरियाज भी होंगे, फाउंटेन भी होंगे, और वो जो आपको अभी नहीं नज़र आ रहा पीछे आप देखते हैं मुड़ के जो रेलवे स्टेशन है वो प्रोमिनेंटली नज़र आएगा, वेल लिट होगा। और चूँकि हम ग्रीन एनवायरनमेंट की तरफ जा रहे हैं तो हम यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सोलर लाइट्स लगाएंगे और जितनी जो पेमेंट करेंगे वो पब्लिक फ्रेंडली होगी। मतलब पैदल चलना चाहते हैं तो आपको कोई रुकावट नहीं होगी, बल्कि आपको कम्फर्ट और सेफ्टी मिलेगी। तो ये इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसमें हमने कलर टाइल भी लगाएंगे। और ये जैसे अभी बड़ी भद्दी सी दीवार नज़र आती है आपको रेलवे ट्रैक के नीचे बड़ी, उसको भी खूबसूरत कर देंगे, मतलब लाइटिंग करेंगे ताकि वो डार्क एरिया ना रहे, जिससे लोग ट्रैवल आप करना पसंद करें। यहाँ पे अभी जो काम चल रहा है, काम क्या चल रहा है, क्या काम हो चुका है और कितनी गाड़ियों की पार्किंग होगी? 350 गाड़ियों की हम पार्किंग दे रहे हैं। इसमें चिंची भी होगी, बसर की अलग पार्किंग करेंगे, और दोनों यानी वो जो एक्सटीरियर एंड है इसका अगर आप इधर खड़े फेस करें उसे तो राइट साइड पे हम उस पार्किंग को पूरा कर देंगे। ट्रक फंसी होती है और चिंची स्कैटर्ड फिर रहे हैं, बसेस जो हैं वो ये सामने पार्क हो रही हैं, उसे भी हम ख़त्म कर रहे हैं। यहाँ पे कोई फवारा भी होगा कोई, वो जैसे हम तस्वीरें में सेंटर में एक बड़ा शानदार फाउंटेन होगा और उसके इर्द गिर्द सिटिंग एरियाज होंगे और वेल लेट होंगे। आप इसे एंजॉय करेंगे जब भी ये कंप्लीट होता है, 2-3 माह में कर देंगे हम। जिस तरह सर आपने यहाँ पे एक मैप लगाया हुआ है उसमें देख के लग रहा है कि एक तो लिबर्टी राउंड अबाउट की तरह एक गोल चक्कर बन जाएगा, फिर यहाँ पे जो टफ टाइल्स लगेंगी, बाकू में एक निज़ामी स्ट्रीट है उस तरह की रिजेम्बलेंस कर रही है, फिर यहाँ पे शॉप्स बनने के वाले से भी यहाँ पे पिक्चर लगी हुई है। ये क्या क्या काम है, अभी इस वक्त कितना काम हो गया? अभी इसमें तो जी हमने उसका बेस वर्क किया है, इर्द की जो ड्रेन थी उसे डिप्रेस किया है और जहाँ ड्रेन नहीं थी वहाँ हमने उस ड्रेन को बनाया है। अब उसकी क्योरिंग हो रही है, उसके बाद हम इसे एक्सपेंड करेंगे, यानी वो एरिया जो हमने सड़क में देना है वो सड़क में ऐड हो जाएगा और बाकी इस पार्क को हम एक्सटेंड कर रहे हैं। एक्सटेंड करके इस पार्क को तकरीबन इससे 1.5 गुना कर रहे हैं जो भी एग्जिस्टिंग था। अभी ये लेवल हो रहा है, आप देखेंगे ये जो इसका सब बेस का काम है वो शुरू हुआ है, तो ये 8-10 दिन में ये बेसिक काम कंप्लीट होगा, फिर आपको फिनिशिंग के काम नजर आने शुरू हो जाएंगे। हमने इसको कोई 4 रास्ते दिए हैं, हर तरफ से आप आ सकते हैं, गाड़ी पार्क करके निकल सकते हैं, जंगला नहीं लगा रही, ओपन होगा। इर्द गिर्द इसके वॉकिंग ट्रैक होगा, अंदर वो 5 एक्सेसेस होंगी जो सेंट्रल फाउंटेन तक आएंगी। इसके अलावा पार्किंग स्पेसेस होंगी जहाँ आप पार्किंग करेंगे और स्टेशन की तरफ चले जाएंगे या आपने बाजार में जाना है वहाँ चले जाएंगे। इसके अलावा अलग पार्किंग है जो एक्सक्लूसिव लेफ्ट साइड पे होगी, जिसमें वो चिंग चिंग और रैक नहीं, वो हम नहीं डिज़ाइन कर रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट को हम पार्किंग प्रोजेक्ट कहेंगे या फिर कोई पार्क का प्रोजेक्ट है? ये पुराना लाहौर है, रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द जो इलाके हैं वो पीछे रह गए हैं, हमने उन्हें अपलिफ्ट करके गुलबर्ग की तरफ उसको उसे कंपेटेबल करना है। इसका रकबा कितना होगा, इस प्रोजेक्ट पे बजट कितना रखा गया और ये कब तक मुकम्मल हो जाएगा? लेकिन जी ये रेलवे स्टेशन का एरिया जो हमने अपलिफ्ट करना है, इसके साथ जो सड़क जा रही है टूवर्ड्स दादी चौक और बादामी बाग, आज़ादी चौक तक हम इस सारे को इम्प्रूव करेंगे। उसके लिए हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है वो 2 बिलियन है। और टेन्योर कितना है? टेन्योर 6 माह में कर देंगे इंशाल्लाह। रेलवे स्टेशन की अब इंशाल्लाह एक इंटरनेशनल फील आएगी। यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपको चीज़ें ऑर्गेनाइज नज़र आएंगी, आपको स्पेसिफिक पार्किंग अवेलेबल होगी, आप यहाँ पे वॉक कर सकते हैं, आप आराम के साथ अपने
किसी को अगर आपने सी ऑफ करने आना है तो वो आप कर सकते हैं। ये जो इस वक्त जो अनऑर्गेनाइज किस्म की जो पार्किंग और ट्रैफिक सर्कुलेशन चल रही है, इस सारे को हम रीडिज़ाइन कर रहे हैं। और जैसे एयरपोर्ट पे आप जाते हैं तो आप यू फॉलो सर्टेन प्रोसेस कि आप एक साइड से एंटर होती है गाड़ी, दूसरी साइड से निकल जाती है, पार्किंग डेजिग्नेटेड प्लेस पे होती है, उस तरह की। तो इधर भी वही ऑलमोस्ट सिमिलर हो रहा है जी। सर यहाँ पे ग्रीन बेल्ट भी होगी क्या, फाउंटेन भी होगा, और यहाँ पे वॉकवेज बन रहे हैं आसपास, क्या कोई अंडरपास भी है या कोई रास्ते हैं इंडोर? जिस जगह पे हम खड़े हैं ये उसका फ्रंट है रेलवे स्टेशन का, तो यहाँ पे एक 360 कॉन्सेप्ट पे हम पार्किंग कम ग्रीन बेल्ट बना रहे हैं, जिसमें वॉकेबिलिटी भी होगी, पार्किंग भी होगी, ग्रीन एरियाज़ भी होंगे। आपको पूरे इलाके के साथ इसको कनेक्ट किया जाएगा। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ी बात यह है कि जो रेलवे स्टेशन में जो लोग आते हैं उनको हम सेग्रीगेट करेंगे कि पार्किंग ने किसने किधर पार्क करनी है, प्रॉपर लोगों को प्रोविजंस देंगे। साथ ही साथ इस पूरे इलाके में जो 3 किलोमीटर रेडियस है, इसकी रोड को हम रीडिज़ाइन कर रहे हैं, जो हमारा जो नया पैटर्न है, और उसके साथ हम फुटपाथ्स ऐड कर रहे हैं। डस्ट को हम जो है वो ज़ीरो करना चाहते हैं, जो फिजिटिव डस्ट होती है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा इन्वायरमेंट का भी इम्पैक्ट आता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जहाँ हमने एक डेजिग्नेट स्पेस दे रहे हैं, जो हमारे जितने भी चौक्स हैं उसकी ज्योमेट्री को रीडिज़ाइन कर रहे हैं, तो काफ़ी आपको यहाँ पे काम नज़र आएगा जी। कोई भी शहरी या पैसेंजर या मुसाफिरों के साथ जो उनके घर वाले होते हैं वो इस पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क करेंगे, या मुसाफिर, तो रेलवे स्टेशन जाने के लिए पैदल सड़क क्रॉस करने के जाना पड़ेगा, या कोई यहाँ पर भी जाने के लिए रास्ता बनाया जाएगा? नहीं, बिल्कुल हम इसको डेजिग्नेटेड ज़ेब्रा क्रॉसिंग बना रहे हैं और हम इसको प्रॉपर लोगों के पाथवेज, इनके राइट्स डिटरमिन कर रहे हैं। ये ना सिर्फ हम इधर करें बल्कि पूरे लाहौर में हमारा गवर्नमेंट का एक प्लान है, सीएम साहबा की बड़ी डायरेक्शन है कि आप लोगों को ज़ेब्रा क्रॉसिंग्स पे लेके आएँ, लोगों को वॉकेबिलिटी पे ऐड करके लाएँ और ज़ीरो फिजिटिव डस्ट पे जाएँ, ताकि शहर जो है मेंटेन हो सके। सर, जिस तरह एयरपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे लोग गाड़ियाँ पार्क करते हैं, उनके पास ट्रॉली होती हैं। यहाँ पे तो कूली सिस्टम चल रहा है, तो क्या यहाँ पर भी रेलवे स्टेशन में भी ट्रॉलीज होंगी जैसे एयरपोर्ट पे होती हैं अपना सामान लेके जाने के लिए? जी बिल्कुल, हमारी इस सिलसिले में रेलवे स्टेशन की टीम के साथ, मिनिस्टर रेलवे के साथ 2-3 डिटेल मीटिंग हो चुकी हैं और उन्होंने ओवरऑल जो हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है उसके साथ एग्री किया है, उनकी इनपुट हमने ली है। तो इंशाल्लाह आपको ये जो कुली वाला सिस्टम है, कुली रहेंगे बट एक ऐड हो जाएगा और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रहेंगे। क्या पार्किंग फ्री होगी या इसके कोई चार्जेस वसूल किए जाएंगे? जी बिल्कुल, पार्किंग यहाँ पे पेड होगी क्योंकि हमने इस पूरे सिस्टम को मेंटेन भी करना है और हम कोशिश करेंगे कि हम रेलवे को दे दें क्योंकि ये उनके प्रेमिसेस है और वो इससे जो भी इनकम करें और इस सारे एरिया को फिर मेंटेन भी रखें। इस पूरे विसिनिटी में इसको हमने 4 जोन्स में डिवाइड किया है और हर एक जोन का एक अपना फसाड के हम बिल्डिंग कोड बना रहे हैं और हम उसके सैम्पलिंग कर रहे हैं और हम तमाम लोगों के साथ, कम्युनिटी के साथ मिल के पूरे जो इस एरिया की जो बिल्डिंग फसाड हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल या कमर्शियल हैं, उनको भी अपलिफ्ट करेंगे।